बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि छोटा नासमझ, सुस्त और ईर्ष्यालु था। उसका नाम जगदीश था। ये कहानी उसी के बारे में है। एक दिन जगदीश अपने भाई के पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। ऐसा क्यों होता है भाई? कृपया करके जरा मुझे समझा दो। हम दोनों एक ही वंश और एक ही बाप के बेटे हैं, फिर भी हमारा भाग्य अलग अलग क्यों है? तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, मुझे किसी काम में नहीं मिलती। तुम्हारी भेड़ें बच्चे देती हैं और मेरी एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारा घोड़ा घुड़दौड़ में अव्वल आया, जबकि मेरा बीच रास्ते में गिर गया। तुम्हारा बुजुर्ग आदर करते हैं, जबकि छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। बड़ा भाई मुस्कुरा कर बोला, जगदीश, इसका कारण यह है कि मेरा भाग्य मेरी सहायता करता है। हर मनुष्य का अपना अपना भाग होता है। मेरा भाग्य मेहनती है और तुम्हारा शायद कहीं किसी वैराग के तले सो रहा है। जगदीश ने सोचा, तो ठीक है, मैं अपने भाग्य को ढूंढकर उसे मेरी खातिर काम करने को मजबूर कर दूंगा। वो उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। वो चलता रहा और बहुत दूर जा पहुंचा। अचानक एक चट्टान के पीछे से एक शेर निकला और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। जगदीश भयभीत हो उठा, लेकिन भागकर वो जा भी कहां सकता था। तू कौन है? हे जंगल के राजा, मेरा नाम जगदीश है। ठीक है, पर तू जा कहाँ रहा है? अपने भाग्य को खोजने। तो फिर मेरी बात सुनो, जब तुम अपने भाग्य को ढूंढ लोगे तो उससे पूछना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी जड़ी बूटी से फायदा नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। मेरा काम करने का वचन देगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। हे जंगल के राजा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मुझे मेरा भाग्य मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई दवा जरूर लेकर आऊंगा। शेर उसकी बात सुनकर रास्ते से हट गया। जगदीश कुछ ही दूर चला था। उसने देखा कि खेत में एक बूढ़ा, बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी फूट फूट कर रो रहे हैं, जैसे उनका कोई मर गया हो। जगदीश उन्हें देखकर रुक गया। आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा, हम पर भारी मुसीबत आ गई है। हमने 5 साल पहले ये खेत खरीदा था और इसकी कीमत अपना सब कुछ देकर चुकाई थी। हम कमर तोड़ मेहनत करके इस जमीन पर खेती करते हैं, जैसे माँ बच्चे को संभाला करती है, पर अभी तक एक बार भी फसल नहीं उठा पाए हैं। अंकुर खूब घने निकलते हैं, वसंत में खेत हरा भरा हो जाता है, पर बीच गर्मी में हम कितना भी पानी क्यों न दें, पौधे मुरझाने लगते हैं और जड़ तक सूख जाती है। इस प्रकोप का क्या कारण है, कोई नहीं बता पाता। हम मर जाएंगे। भले आदमी हमारा भाग्य है ही नहीं। माताजी, मेरा भाग्य है, पर वो किसी घने वैराग के तले सो रहा है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अगर तुम्हें अपना भाग्य मिल गया तो कृपा करके उससे पूछना, क्या उसे हमारी फसल बर्बाद होने का कारण मालूम है? हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। माताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मुझे भाग्य मिल गया तो जरूर पूछूंगा कि आप लोगों की फसल क्यों खराब होती है। इतना बोलकर जगदीश आगे चल पड़ा और बहुत दिनों बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा, जो कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी था। वो कुछ ही दूर चला था कि उस पर सिपाही टूट पड़े और उसे पकड़कर राजा के महल में ले गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसका क्या कसूर है और वो बुरी से बुरी सजा की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु राजा ने उसका स्वागत मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों से किया। तुम हमारे मेहमान बनो परदेसी, और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम जगदीश है और मैं अपने भाग्य की तलाश में घर से निकला हूँ। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे अपने दास की तरह नहीं, मित्र की तरह बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक विनती करनी है। तुम्हें जब अपना भाग्य मिल जाए तो उससे पूछना कि मैं इतना विशाल और शक्तिशाली राजधानी का राजा होते हुए भी अपने सोने के महल में खुश क्यों नहीं हूँ और तड़पता रहता हूँ। उत्तर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुले दिल से इनाम दूंगा। जगदीश राजा को वचन देकर सफर पर निकल पड़ा। वो 3 वर्ष तक यात्रा करता रहा। अंत में वो एक बहुत बड़े पर्वत के पास पहुंचा और देखा कि एक बड़ी सी चट्टान के नीचे मनुष्य से मिलता जुलता कोई प्राणी नंगे पैर, बाल बिखरे, गहरी नींद में सो रहा है। जगदीश ने सोचा, क्या सचमुच यही मेरा भाग्य है? और उस आदमी को जगाने लगा। उठो, आंखें खोलो, काम का वक्त हो गया है।
मेरे भाई का भाग्य तो वहाँ उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते? आंखें खोलो और जल्दी से उठो। वो काफी देर तक चिल्लाता रहा। अंत में भाग्य उठा और बोला, जगदीश, तुम बेकार में भटकते फिर रहे हो। भाग्य तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करता है, और तुम्हारे जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो वो किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन अब तुम मेरे पास आ ही पहुंचे हो, तो बैठो और बताओ कि तुमने यहाँ का रास्ता कैसे खोजा, क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जगदीश अपना किस्सा सुनाने लगा और भाग्य उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पूरी बातें सुनकर उसने उसे समझाया, जगदीश, तुम्हारे किस्से सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि तुम में बुराइयां बहुत हैं, पर साथ ही कुछ अच्छाइयां भी हैं। तुम्हारी अच्छाइयों के लिए ही मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अब घर जाओ, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। हर किसी को ऐसा सुख नहीं मिलता, लेकिन देखो कहीं अपनी नासमझी के कारण चूक मत जाना। जगदीश भाग्य की बात मानकर उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे वो आया था। वो राजधानी में पहुंचकर राजा के सामने हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मेरे भाग्य ने आपके दुख का कारण बता दिया। आप इस राजधानी पर राज कर रहे हो और सब आपको पुरुष मानकर आपको राजा कहकर पुकारते हैं, जबकि वास्तव में आप स्त्री हो। आपके लिए ये रहस्य छुपाए रखना मुश्किल है, और सेना संचालन करना, शासन चलाना अकेले आपके बस का काम नहीं है। आप कोई योग्य पति चुन लो, फिर सुखी से रहने लगोगे। तुम्हारे भाग्य ने बिल्कुल सच कहा जगदीश। राजा ने अपनी बहुमूल्य टोपी उतार दी। जगदीश ने देखा कि उसके सामने पूनम के चांद सी सुंदर लड़की खड़ी है। रानी रूपी युवती शर्म से लाल होकर बोली, मेरा रहस्य जानने वाले तुम पहले बाकी नौजवान हो। तुम ही मेरे पति और मेरी राजधानी के राजा बन जाओ। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। इतना बोलकर जगदीश वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही बूढ़े, बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी मिले। उसे देखकर बुढ़िया बोली, हमारे लिए क्या खबर लाए हो बेटा? माताजी, आपके लिए खबर ये है कि जिस जगह आपका खेत है, वहाँ एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूटमार से डरकर सोने से भरे बड़े बड़े 40 घड़े गाड़ दिए थे। इसलिए आपकी जमीन पर कोई फसल नहीं उगती। आप सोना खोद कर निकाल लीजिए, जिससे आपकी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। फिर आप इस इलाके में सबसे ज्यादा धनी हो जाओगे। बेटा, तुमने हम सबको सुखी कर दिया। तुम हमारे साथ रह जाओ और सोना खोदने में हमारी मदद करो। आधा खजाना तुम ले लो और हमारी बेटी से शादी कर लो। तुम मेरे बेटे और दामाद बन जाओ। नहीं नहीं माताजी, मुझे जल्दी से घर जाना है, क्योंकि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। इतना बोलकर जगदीश आगे चल दिया। वो चलता रहा और एक चट्टान देखकर उस पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा का अंत होने वाला है, पर मेरा भाग्योदय कब होगा। वो बैठकर सोच ही रहा था कि देखा उसके सामने शेर खड़ा है। क्यों जगदीश, मेरे लिए दवा ले आए? हे जंगल के राजा, दवा तो मैं नहीं लाया, पर आपकी बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका लाया हूँ। आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का दिमाग खा लो, फौरन ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अब ऐसे ही बेवकूफ को खोजूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम सफर में कैसे कैसे लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें की? जब तक नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जगदीश ने उस बूढ़े वैराग के तले अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, राजा रूपी युवती और बूढ़े बुढ़िया व उनकी रूपवती बेटी के बारे में बता दिया। ये सुनकर शेर की आंखें चमक उठी। वो बोला, कितना मूर्ख है तू जगदीश। सुखी होने का इतना अच्छा मौका तुझे मिला था, पर तूने उसे छोड़ दिया। तूने राज और सम्मान को ठुकरा दिया, धन और समृद्धि को ठुकरा दिया। तूने 2 सुंदर युवतियों को ठुकरा दिया। अगर मैं दुनिया के 3 चक्कर लगाऊं तो भी मुझे तुझसे ज्यादा मूर्ख किसी हालत में नहीं मिलेगा। तेरे दिमाग से ही मेरा पेट ठीक होगा। शेर दौड़कर जगदीश पर कूदा। जगदीश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और इसी से उसकी जान बच गई। शेर सीने के बल चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। जगदीश खुशी से चिल्लाया, मेरा भाग्य कितना अच्छा है। मृत्यु निश्चित थी, पर मैं जिंदा बच गया। जगदीश जब अपने गांव लौट कर आया, उसे कोई पहचान नहीं सका। चेहरा तो उसका पहले जैसा था, पर स्वभाव बिल्कुल दूसरा, मानो बांके नौजवान का दूसरा जन्म हुआ हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। उनमें से एक अमीर था जिसका नाम सूर्य प्रकाश था, और दूसरा भाई गरीब था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। एक बार वो दोनों इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे। गरीब भाई ने कहा, बेशक जिंदगी बहुत कड़वी है, फिर भी बेईमानी की तुलना में
ईमानदारी की जिंदगी बसर करना कहीं बेहतर है। वाह क्या बात है, अब दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रही, सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। मगर गरीब भाई अपनी बात पर डटा रहा। नहीं भाई, मैं तो यही समझता हूँ कि ईमानदार होना ही बेहतर है। अगर ऐसी ही बात है तो आओ शर्त हो जाए। हमें जो 3 आदमी सबसे पहले मिलेंगे, हम उन्हीं से यह पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर वो कहेंगे कि तुम ठीक कहते हो तो मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा हो जाएगा, और अगर वो कहेंगे कि मैं ठीक कहता हूँ तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मैं ले लूंगा। मुझे मंजूर है। वो दोनों घर से चल पड़े और आखिर में एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई जो उस जगह से लौट रहा था जहां उसने फसल के मौसम में लगातार कड़ी मेहनत की थी। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। भाई हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या फिर बेईमानी की? भला लोग आज की दुनिया में ईमानदार है ही कहाँ। अब मुझे ही ले लो, मैं हर रोज कड़ी मेहनत से काम करता हूँ, मगर मैंने कमाया कुछ नहीं। मेरी जरा सी कमाई का कुछ हिस्सा भी मालिक ने हड़प लिया। ये है भैया ईमानदारी का नतीजा। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से बेईमानी कहीं अच्छी है। देखा भाई, मेरी बात सही है और तुम्हारी गलत। चंद्र प्रकाश को बड़ा दुख हुआ, मगर करता तो क्या, वो आगे चल दिए और चलते चलते उन्हें एक व्यापारी मिला। राम राम भाई। राम राम भाई। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ भाइयों, जरूर। भाई, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वारे भोले लोगों, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है। अगर कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है। ऐसा ना करने का मतलब होगा कुछ भी बेच ना पाना। इतना कहकर वो अपने रास्ते चल दिया। देखा तुमने, दूसरी बार भी मेरी ही बात सही निकली। चंद्र प्रकाश का दिल और भी बैठ गया, मगर वो करता भी तो क्या, वो आगे चल दिया और आखिर एक जमींदार से उनकी मुलाकात हुई। राम राम श्रीमान जी। राम राम जी। श्रीमान जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, पूछो भाई। श्रीमान जी, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या फिर बेईमानी की? अरे वारे भले मानसों, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरे ये ठाट बाट कैसे होते। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चल दिया। हाँ तो मेरे भाई, चलो अब घर चलें। जो कुछ तुम्हारे पास है वो अब मेरे हवाले कर दो। चंद्र प्रकाश अपने घर की ओर चला जा रहा था। वो मन ही मन बहुत दुखी था। उसकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी अमीर भाई ने ले ली और केवल झोपड़ी ही उसके पास रहने दी। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो, मगर जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। इतना बोलकर बड़ा भाई वहाँ से चला गया। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में बैठा हुआ था। उसके पास खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। वो आटा मांगने के लिए अपने बड़े भाई के पास गया। भाई, मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें आटा दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी एक आँख निकाल कर देनी होगी। चंद्र प्रकाश ने कुछ देर सोच विचार किया, मगर इसके अलावा चारा ही क्या था। भाई, मुझे मंजूर है, निकाल लो मेरी आँख, भगवान तुम्हारा भला करे, पर मुझे कुछ आटा दे दो। जालिम बड़े भाई ने उसकी एक आँख निकाल ली और उसे सड़ा हुआ कुछ आटा दे दिया। चंद्र प्रकाश आटा लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी की जैसे ही नजर पड़ी वैसे ही वो कलेजा थाम कर रह गई। ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी एक आँख कहाँ गई? चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। वो रोए धोए चीखे चिल्लाए, मगर फिर भी उसी आटे से पेट की आग बुझाने लगे। 1 सप्ताह बीत गया और वो आटा खत्म हो गया। गरीब आदमी ने फिर से बोरी उठाई और अपने भाई के पास जा पहुंचा। मेरे प्यारे भाई, मुझे थोड़ा और आटा दे दो, तुमने कुछ दिन पहले जो दिया था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी दूसरी आंख निकाल लेने दोगे तो ही आटा दूंगा। भाई, दोनों आंखें गवाकर मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरी एक आंख तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। दया करो भाई, अंधा किए बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। नहीं, मैं मुफ्त में आटा नहीं दूंगा। एक आंख और निकाल कर दोगे तभी दूंगा। निकाल लो भाई, भगवान तुम्हारा भला करे, मगर मुझे खाने के लिए आटा दे दो। सूर्य प्रकाश ने चाकू लिया और अपने गरीब भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली और उसकी बोरी आटे से भर दी। गरीब आदमी बोरी उठाकर घर की ओर चल दिया। वो जगह जगह ठोकर खाता, रास्ता टटोलता और एक के बाद एक बाढ़ से टकराता। बड़ी ही मुश्किल से आटा लिए वो घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखा
तो सर पीट कर रह गई। अरे बदकिस्मत आदमी, आँखों के बिना तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? आटा तो हमें किसी और जगह से मिल जाता। इसके आगे उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे भाग्यवान, तुम रो मत, दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूँ, मुझ जैसे और भी बहुत सारे हैं, वो भी आंखों के बिना काम चला लेते हैं। अपने भाई के पास अब कभी नहीं जाऊंगा। मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे दिन भर के लिए पहुंचा दो। शाम को आकर तुम मुझे घर ले जाना। उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और घुड़सवार गुजरते हैं, कोई न कोई मुझे जरूर रोटी का एक आध टुकड़ा दे देगा। चंद्र प्रकाश की पत्नी उसे वहाँ ले गई जहाँ उसने कहा था और उसे छोड़कर वापस अपने घर की तरफ चल दी। चंद्र प्रकाश वहीं बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे 1 पैसा दिया तो किसी ने 2। शाम होने को थी मगर उसकी बीवी को आने में देर हो गई। चंद्र प्रकाश थक गया, इसलिए वो अकेला ही घर की ओर चल दिया। वो गलत दिशा में मुड़ गया और घर पहुंचने के बजाय जंगल में पहुंच गया। अचानक उसे वृक्षों की सर मर सुनाई दी। अंधे को ये समझने में देर न लगी कि वो किसी जंगल में पहुंच गया और उसे यहीं रात बितानी होगी। मगर इस डर से कि कहीं जंगली जानवर उसे खा ना जाए, वो जैसे तैसे एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ बैठा रहा। आधी रात हुई तो अचानक इस जगह और इसी वृक्ष के नीचे भूत प्रेत उड़ते हुए आए। उनके सरदार ने पूछना शुरू किया कि वो क्या कुछ करके आए हैं। उनमें से एक ने कहा, अरे मैंने तो 1 बोरी आटे के लिए एक भाई को अंधा करवा दिया। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि अंधा जैसे ही इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस को अपनी आंखों पर मलेगा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। मगर ये तो ना किसी ने सुना और ना ही कोई जानता है, इसलिए वो अंधा ही रहेगा। भूत प्रेतों के सरदार ने अब दूसरे प्रेत से पूछा कि उसने क्या कारगुजारी की है। मैंने गांव का सारा पानी सुखा दिया है, वहाँ पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही, इसलिए अब वहाँ के लोगों को 40 कोस की दूरी से पानी लाना पड़ता है और बहुत से लोग रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। सरदार, वो कैसे? वैसे कि अगर गांव के सबसे पास वाले नगर में पड़ी बड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे से सभी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी पानी मिलने लगेगा। मगर ये तो ना किसी ने सुना है और ना ही कोई जानता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा। सरदार ने तीसरे भूत से पूछा, और तुमने क्या किया है? सरदार, मैंने एक राज्य के राजा की इकलौती बेटी को अंधा कर दिया है। अब हकीम और वैद्यों से कुछ ना होगा। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस उसकी आंखों पर मल दी जाए तो उनकी रोशनी लौट आएगी। मगर ये तो ना किसी ने सुना है और ना ही कोई जानता है, इसलिए वो अंधी ही रहेगी। वृक्ष के ऊपर बैठा चंद्र प्रकाश सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही भूत प्रेत उड़े वैसे ही वो वृक्ष से नीचे उतरा। उसने अपनी आंखों पर ओस मली और फौरन ही उसे नजर आने लगा। तब उसने सोचा, अच्छा, अब चलकर मैं लोगों की मदद करता हूँ। उसने उस प्याले में ओस इकट्ठी की जो उसके पास थी और वहाँ से चल दिया। वो उस गांव के निकट पहुंचा जहाँ पानी नहीं था। उसने देखा कि एक बुढ़िया हाथ में बाल्टी लटकाए चली जा रही है। उसने बुढ़िया से कहा, दादी, मुझे जरा सा पानी पिला दो। अरे बेटे, ये पानी मैं 40 कोस से ला रही हूँ, आधा तो रास्ते में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। दादी, तुम्हारे गांव में मेरे पहुंचते ही सबके लिए काफी पानी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बुढ़िया ने उसे पानी दे दिया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो जल्दी जल्दी गांव पहुंची और उसने लोगों से इस आदमी की चर्चा की। ये सुनकर किसी को विश्वास हुआ तो किसी को नहीं, मगर सभी उसके स्वागत को आए। और एक आदमी ने कहा, अरे दयालु आदमी, हमें जालिम मौत के पंजे से छुटकारा दिलाओ। ठीक है, पर तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे अपने पास वाले नगर में ले चलो। गांव के लोग उसे वहां ले आए। अब वो उस चट्टान को खोजने लगा जिसकी भूत प्रेत बातें कर रहे थे। वो खोजता रहा और आखिर उसे वो चट्टान मिल ही गई। तुम सब मिलकर इस चट्टान को हटा दो। गांव वालों ने मिलकर चट्टान को हटा दिया, जिसके हटते ही पानी की धारा बहने लगी। ये देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए।
उन्होंने चंद्र प्रकाश को धन्यवाद दिया और बहुत सा पैसा उपहार में दिया। अब चंद्र प्रकाश उस राज्य की तरफ चल दिया जिसके राजा की बेटी अंधी हो गई थी। राजा के महल के दरवाजे पर जाकर उसने सिपाही से कहा, मैंने सुना है कि आपके राजा की बेटी सख्त बीमार है, शायद मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे तुम क्या इलाज करोगे, यहाँ बड़े बड़े हकीम वैद्यों के किए भी कुछ ना हुआ। फिर भी आप लोग राजा को खबर तो कर दो। सिपाही राजा को खबर देना नहीं चाहते थे, मगर चंद्र प्रकाश जिद करता रहा। आखिर कोई चारा न देखकर वो मान गए और राजा को सारी बात बताई। सिपाहियों की बात सुनकर राजा ने उसे फौरन महल में बुलवाया। भले आदमी, क्या तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? जी महाराज, कर सकता हूँ। अगर तुम उसे भला चंगा कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चंद्र प्रकाश को राजकुमारी के कमरे में पहुंचाया गया। उसने वो ओस राजकुमारी की आंखों पर मली जो वो अपने साथ लाया था। ओस के मलते ही राजकुमारी को फिर से सब नजर आने लगा। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने चंद्र प्रकाश को इतनी दौलत दी कि उसे घर ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ियों की जरूरत पड़ी। इसी बीच उसकी पत्नी रोती तड़पती रही। उसे पति का कुछ भी अता पता नहीं था। वो सोचती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा कि तभी अचानक से चंद्र प्रकाश घर आ पहुंचा और बोला, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की आंखें लौट आई हैं, तो वो खुशी से चिल्लाई, तुम्हारी नजर लौट आई? हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। ये सब कैसे हुआ, बताओ तो। अरे भाग्यवान, जरा ठहरो तो, पहले धन दौलत अंदर तो रख लो। अंदर बैठकर चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। जब उसके बड़े भाई को इस बात की खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। भाई, ये सब कैसे हुआ कि तुम्हारी नजर लौट आई और तुम ऐसे धनी भी हो गए? चंद्र प्रकाश ने अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं छुपाया और सारा किस्सा कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर सूर्य प्रकाश और अधिक अमीर होने की सोचने लगा। जैसे ही रात हुई वैसे ही वो भागता हुआ उस जंगल में जा पहुंचा और उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। अचानक आधी रात को सभी भूत प्रेत और उनका सरदार उड़ते हुए इसी वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए और उनमें से एक भूत बोला, ये क्या किस्सा है? ना तो कभी किसी ने इनके बारे में सुना था और ना ही कोई जानता था, और फिर भी अंधा भाई आंखों वाला हो गया, चट्टान के नीचे से पानी बह निकला और राजकुमारी भली चंगी हो गई। कहीं किसी ने चोरी चोरी हमारी बातें तो नहीं सुनी है? आओ उसे ढूंढे। वो तलाश करने लगे तो अमीर भाई को उसी पेड़ पर बैठे पाया। उन्होंने उसे पकड़ के मार दिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां धनीराम नाम का एक सेठ रहा करता था। अपने नाम की तरह ही ये धन से परिपूर्ण था। बड़ी सी हवेली, नौकर चाकर, हीरे जवाहरात, हर ऐशो आराम की चीज मौजूद थी। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी धनीराम बड़ा कंजूस था। धनीराम की आदत थी कि ये हर सुबह सवेरे उठकर नदी के पास जाता और वहां स्नान करता था और फिर घर आकर नित्य नियम योग वगैरह करता था। अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो। आज तो लगता है मुझे नदी तक पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे क्यों परेशान होते हो जी, आप ही हर रोज की तरह नदी पर पहले स्नान करेंगे। भला आपसे जल्दी कोई उठता है? हाँ हाँ, सही कहा। चलो अब मैं चलता हूँ। धनीराम हर रोज की तरह नदी पर सबसे पहले पहुंच जाता है। चलो, अच्छा है कोई नहीं आया, जल्दी से पहले स्नान कर लेता हूँ। धनीराम स्नान करने के बाद अपने महल लौट आता है। आ गए ना आप, मैंने कहा था ना पहले स्नान तो आप ही करेंगे। चलिए अब मैं आपके लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। तभी धनीराम की बेटी इसके पास आती है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी दोस्त मीना का जन्मदिन आ रहा है, मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना है। क्या जन्मदिन? उसके जन्मदिन पर तुम क्यों पैसे खर्च कर रही हो? पता भी है ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए हैं मैंने। किसी को कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो घर पर बुलाकर उसे एक टाइम का खाना खिला देना। बेटी का दिल है तो दे दीजिए ना, थोड़े पैसों में क्या हो जाएगा। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। मीना का बर्थडे तो साल दर साल आएगा, तो हर साल पैसे बर्बाद करेंगे क्या हम? रश्मिका उदास होकर यहाँ से चली जाती है। धनीराम अगली सुबह फिर से जल्दी उठकर नदी पर नहाने के लिए चला जाता है। जब ये नदी में नहा रहा होता है तो हाथ में लोटा, गले में माला और माथे पर तिलक लगाए एक संत आ जाते हैं जो धनीराम को अच्छे से जानते थे। सेठ राम राम।
धनी राम इन्हें देखकर कुछ नहीं बोलता और नदी में शांत खड़ा रहता है। संत ने फिर से कहा, सेठ राम राम। लेकिन इस बार भी धनी राम ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है ये संत बाबा जरूर कुछ पैसे मांगने आए हैं। मैं इन्हें कोई जवाब ही नहीं दूंगा और ना ही पैसे दूंगा, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन संत कुछ मांगने नहीं बल्कि सेठ को राम राम कहने आए थे। धनी राम बिना कुछ कहे खड़ा होकर अपने काम में लगा रहता है और संत तीसरी बार कहते हैं, सेठ राम राम। तो धनी राम गुस्से में कहता है, हट हट, दूर हट। पता नहीं सुबह सवेरे कहाँ से मांगने के लिए आ जाते हैं। नहीं है मेरे पास मुफ्त में देने के लिए कोई पैसे वैसे। संत धनी राम का ये बर्ताव देखकर बहुत दुखी होते हैं। संत मन ही मन सोचते हैं कि मैं संत साधु होकर भगवान की आराधना में लीन रहता हूँ, जबकि धनी राम जैसा साधारण व्यक्ति भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। वो इसलिए कि कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। राम राम की जगह हट हट बोलता है। धनी राम का यही घमंड संत को बहुत ज्यादा चुभता है, इसलिए वो अब धनी राम को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। संत तुरंत अपनी शक्ति से सेठ धनी राम का रूप ले लेते हैं और धनी राम के घर पहुंच जाते हैं। नौकर धनी राम को देखकर काफी हैरान होता है। अरे मालिक, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक बहरूपिया मेरा भेष लेकर गांव में घुस आया है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी हवेली में आकर कुछ गड़बड़ करते, इसलिए मैं उससे पहले घर आ गया ताकि तुम लोगों को उसकी खबर दे सकूं। ध्यान रखना, अगर कोई मेरा भेष लेकर हवेली में घुसे तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना, अंदर मत आने देना। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। धनी राम नदी में स्नान करने के बाद घर आकर नित्य नियम करता था। संत भी धनी राम के रूप में भजन पाठ करने लगते हैं और विमला रश्मिका को भी इन पर जरा भी शक नहीं होता। कुछ देर में असली धनी राम धोती पहने हाथ में लोटा लिए हवेली में आ जाता है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। दिमाग तो ठीक जगह पर है ना? मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अपने मालिक को भूल गया क्या? मालिक? अच्छा मजाक था। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर, चल जा यहाँ से। समझ नहीं आता कि मैं धनी राम हूँ जिसने तुझे नौकरी दी। अरे विमला, रश्मिका, कहाँ हो? देखो तो जरा इस 2 कौड़ी के नौकर को, मुझे भगा रहा है। सही तो कह रहा है। कौन हो तुम और मेरे पति का भेष लेकर हमें लूटने आए हो? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ। नौकर, तुम इसे धक्के देकर बाहर निकालो, ये ऐसे नहीं जाएगा। नौकर धक्के देकर धनी राम को उसकी हवेली से बाहर निकाल देता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी हवेली से बाहर निकाल दिया गया। मेरा परिवार मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे व्यवहार की वजह से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। लोग मेरा मजाक बनाएंगे। धनी राम कुछ देर गांव में आसपास घूमता रहता है और फिर इसे राजा के सबसे करीबी मंत्री का ख्याल आता है, जो कि धनी राम को अच्छे से जानता था। अरे भाई, किसी तरह मेरी राजा से मुलाकात करवा दो। मैं एक बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। वो बहरूपिया मेरी हवेली में बैठकर मजे कर रहा है और मैं हवेली होने के बाद भी दर दर भटक रहा हूँ। तुम परेशान मत हो धनी राम, हम अभी राजा के महल चलते हैं, वहीं समस्या का समाधान निकालेंगे। हाथ में लोटा लिए और धोती पहने धनी राम मंत्री के साथ राजा के महल चला जाता है। राजा जब धनी राम की ये हालत देखते हैं तो कहते हैं, अरे धनी राम, ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है ना? 4 घोड़ी की बग्घी में आने वाले आज तुम कैसे हाथ में लोटा लिए हमारे दरबार में चले आए? अरे महाराज, मैं क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तो मानो जैसे दुनिया ही पलट गई। एक बहरूपिया मेरे घर में मेरा रूप लेके घुस आया है। ना तो मेरा नौकर मुझे पहचान रहा है और ना ही मेरा परिवार। वो लोग मुझे बहरूपिया समझ रहे हैं और मुझे धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया है। अब आप ही न्याय कीजिए। क्या बहरूपिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम अभी मालूमात करते हैं। 4 सैनिक धनी राम के हवेली में जाओ और वहाँ बहरूपिये का पता करो। सैनिक घर जाकर पता करते हैं और धनी राम के बारे में विमला को बताते हैं। हे भगवान, वो बहरूपिया महल तक भी पहुंच गया। हवेली में मौजूद धनीराम बहरूपिया नहीं है।
बल्कि जो राजा के महल में है वो बहरूपिया है। हमारे महाराज तो अंदर अपने कमरे में बैठे हैं। सैनिक जब धनीराम को कमरे में बैठा देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और राजा को जाकर पूरी बात बताते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दो धनीराम? लेकिन कैसे? सैनिकों, तुरंत धनीराम की हवेली जाओ और धनीराम को कहो कि राजा ने तुम्हें बुलाया है। सैनिक फिर से धनीराम की हवेली जाकर राजा का संदेश धनीराम को देते हैं और धनीराम 4 घोड़ों की बग्गी में पूरे ठाट बाट से राजा के महल पहुंच जाता है। धनीराम उसी शानो शौकत से महल में जाता है जैसे कि असली धनीराम जाया करता था। इसलिए राजा भी बड़े हैरान होते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, आपने मुझ गरीब को आज कैसे याद किया? आपका हुक्म सराखों पर, आप मुझे काम बताइए बस। असली धनीराम भी राजा के सामने ही खड़ा था। राजा दोनों को एक साथ एक रूप में देखकर बुरी तरह चकरा जाते हैं। मंत्री, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में असली धनीराम कौन है। दोनों का रंग, रूप, बोलचाल सब एक जैसी है। अब हम कैसे असली धनीराम का पता लगाएं? महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये तो। तुम दोनों ही बताओ, आखिर तुम दोनों में असली और नकली कौन है? महाराज, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप एक परीक्षा कर लीजिए। जो विजेता बनेगा वही असली धनीराम होगा। तुमने बात तो सही कही है। ठीक है महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कहो। पिछले सारे हिसाब से आप हमारी परीक्षा ले सकते हो। असली धनीराम ने जितने भी हिसाब किताब किए हैं वो सब उसे याद होंगे, तो क्यों ना इसी की परीक्षा ली जाए। अच्छा उपाय है। ठीक है, बही मंगाओ। संत जो धनीराम का रूप लिए थे वो बिना बही खाते को देखते हुए अपनी शक्तियों से ही उसके अंदर हर एक लिखी जानकारी को राजा को बताते हैं। राजा जब इसे बही खाते की किताब से चेक करते हैं तो सब बराबर हिसाब बैठता है। अब बारी थी असली धनीराम की परीक्षा की। चलो, अब तुम बताओ। धनीराम को कुछ भी याद नहीं होता और ये नजरें झुकाए याद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तो अब ये फैसला हो गया है कि असली धनीराम ये है। तुम इसके बहरूपी हो, इसलिए तुम पिछला हिसाब किताब नहीं बता पाए। नहीं नहीं महाराज, मुझे हिसाब याद नहीं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं ही असली धनीराम हूँ। अच्छा, एक तो धोखा और ऊपर से झूठ भी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सैनिकों, इसको जाकर जेल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं महाराज, ऐसी सजा मत दीजिए। इससे भूल हो गई। ये आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। इसे जाने दीजिए। आप तो बड़े दयालु हैं, इसे इस बार छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो जाने देते हैं, लेकिन आगे से ये हमारे राज्य में दिखाई ना दे। अगली सुबह सवेरे धनीराम फिर से नदी पर स्नान करने के लिए गया तो देखा कि संत पहले से ही वहां मौजूद है। सेठ राम राम। ये सुनकर धनीराम को सब समझ आ गया कि वो सब संत के अपमान का बदला था। वो सिर्फ एक जादुई चमत्कार था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो अपमान मेरा हुआ वो तुमने नहीं, तुम्हारे घमंड ने किया था, तुम्हारे लालच ने किया था, ताकि तुम कुछ देने से बच सको। इंसान दुनिया की अगर सारी संपत्ति भी संजो कर रख ले तो वो कभी सफल इंसान नहीं बन सकता। सफल इंसान तो वो होता है जो धन होने के साथ दूसरों के लिए दया प्रेम रखे, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करे और पैसों से ज्यादा इंसान का मान रखे और भगवान का नाम जपे। मैं अपनी गलती समझ गया। आगे से मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। धनीराम अपनी गलती को समझकर एक नए बदलाव के साथ अपने घर चला जाता है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो।